गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु भगवान के चरणों की धूल से अपने मन के मुकुर को साफ करके अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूं, अयोध्या कांड की कथा। देखो, बाहर के मैल की सफाई, बाहर जो मैल होता है, देह का मैल, कपड़े का मैल, बालों का मैल, गालों का मैल, ये सब मैल साबुन से धोते हैं। बहुत ध्यान देना, बाहर का मैल धोता है साबुन, लेकिन भीतर का मैल धोता है साधु। साधु, साबुन नहीं। अंदर कोई साबुन नहीं काम कर सकता। फेना ना, रिन ना, एक्सल ना, पेक्सल ना। अंदर की धुलाई तो साधु ही करता है। और एक बात ध्यान देना, बाहर की धुलाई करते समय साबुन घिसता है। जब आप बाहर धोते हो, चमड़ी धोते हो, तो आपकी सफाई करते करते साबुन घिसता है। साधु भी आपकी अंदर की सफाई करते करते अपने को घिसते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं पर कष्ट सह करके साधु लोग इंसान के अंतःकरण की सफाई किया करते हैं। साधु कोई सुखी जीवन नहीं जीते, वो सुखी अंदर से होते जरूर है, लेकिन साधुओं का जीवन चेक करके देखो आप, बड़ा दर्द होता है। साधु, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तपस्या होती है साधुओं के जीवन में। बहुत घिसते हैं वो। साबुन घिसता है तो आपकी बाहरी सफाई करता है, और साधु घिसता है तो आपकी भीतरी सफाई करता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु भगवान के चरणों की धूल से अपने मन को सुधार करके अब मैं राम कथा कहने चल रहा हूं। ये कितना बढ़िया सूत्र दे रहे हैं गोस्वामी जी कि मन को साफ करके उसके बाद राम कथा कही जाए। जिसका स्वयं का मानस ठीक नहीं है, वो रामचरित मानस कैसे कह पाएगा, है ना। मानस माचने के लिए, मानस कहने के लिए कहने वाले का मानस पहले खुद ठीक होना चाहिए। तो निज मन मुकुर सुधार, पहले अपने मानस को सुधार करके उसके बाद हम रामचरित मानस की कथा कहने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि ये जो कथा है ना गोस्वामी जी की, ये वर्णव रघुबर बिमल यश, ये गंदी कथा नहीं है, ये बिमल कथा है। और बिमल कथा कहने के लिए पहले इंसान स्वयं बिमल होना चाहिए। जो स्वयं गंदा होगा वो इस बिमल कथा को नहीं कह पाएगा। आपने गांव में देखा होगा, गांव में माताएं लालटेन बारती है ना, जब लालटेन, अब तो खैर लालटेन खत्म हो गई है। लालटेन देखे आप लोग? बच्चों देखे हो लालटेन? देखे हो? नहीं देखे हो? कभी जलाई हो? हाँ, तब ठीक। लालटेन जलाने का एक नियम होता है। उसको जलाने के पहले उसका शीशा साफ करना होता है। जो कालिख लगी होती है, जो कोयला लगा होता है, उसको साफ करके उसके बाद बारती है माताएं उसको, ठीक है ना। अच्छा, कोई माँ शीशा साफ न करे और ऐसे बार दे, लालटेन जला दे, तो तेल जल जाएगा, बत्ती जल जाएगी, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आएगा, उजाला बाहर नहीं फैलेगा। जिसका शीशा गंदा है उसका प्रकाश बाहर नहीं आता है, उसका उजाला बाहर नहीं आता। तो निज मन मुकुर सुधार, पहले अपने शीशे को साफ करो। मन मुकुर है, तोरा मन राजू भैया गाओ। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मनमोहन जी गाओ। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर,
मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण है। जैसे लालटेन का दर्पण साफ न हो तो प्रकाश नहीं बाहर आता है, ऐसे वाचक का मन साफ न हो कथावाचक का तो उसकी कथा का जो विमल रस है, जो विमल प्रकाश है, वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। उसके बाद बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। राम कथा कहने जा रहा हूं। ये राम कथा दायक फल, कौन कौन चार फल होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, चार फल ही क्यों लिखे? कभी चिंतन किया चार फल क्यों, पांच फल क्यों नहीं? जो दायक फल 5, जो दायक फल 8। 8 फल लिखे होते तो कौन फर्क पड़ता जी? लोग और ललचाते तो और संख्या बढ़ती, यार 8 फल मिलते हैं राम, और लोग आते कस के। तो जो दायक फल 4 ही क्यों, और 4 फल क्यों लिखे हैं, इसके पीछे आप थोड़ा सा वैज्ञानिक बात को समझो। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने, राम भगत जग 4 प्रकारा। इस धरती पर राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। इस पंडाल में जो भक्त बैठे हैं ना हाल में पंचवटी में, इसमें भी 4 प्रकार के लोग हैं। भक्तों की कैटेगरी 4 होती है। कौन कौन? जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी। एक बार फिर सुनो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी। राम भगत जग 4 प्रकार। अब इन चारों की डिमांड अलग अलग होती है। ये चारों अलग अलग फल पाना चाहते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि सबका फल एक ही हो। कल आप सुने थे 3 भाई, परसों सुने थे 3 भाई तपस्या करने बैठे थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। सेम तपस्या किया, देने वाला सेम आया, ब्रह्मा जी देने आए, लेकिन मांगे अलग अलग सब लोग। अभी आपसे पूछा जाए कि यहाँ कामतगिरी की परिक्रमा करके क्या मांगते हो, तो कोई जरूरी है कि सब एक के बाद मांगे? क्योंकि हमको कोई मांगता होगा हमको पोता चाहिए, किसी डिमांड को गोलू चाहिए, हाँ? कोई मांगोगे भोलू चाहिए एक, हाँ? कोई कहेगा कामत भगवान कामतानाथ नौकरी मिल जाए, हाँ? कामतानाथ प्रमोशन हो जाए, कामतानाथ पेंशन बढ़ जाए, कामतानाथ भगवान भैंस पड़िया भी आए। अपनी अपनी डिमांड बिलग बिलग होती है जी। तो राम भगत जग 4 प्रकार, और चारों की डिमांड अलग अलग होती है। पहला भक्त है जिज्ञासु, और जिज्ञासु की डिमांड क्या होती है? अथातो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासु की धर्म जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासु को धर्म जिज्ञासा शांत करती है राम कथा। तो जिज्ञासु का फल है धर्म, ठीक है ना? पहला फल धर्म जिज्ञासु के लिए है। दूसरा भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी, तो अर्थार्थी को अर्थ देती है। ये तो कल्प रामायण सुरतर की छाया, कल्प वृक्ष है, जो चाहो मिलेगा। अर्थार्थी को अर्थ मिलता है। आर्त जो होता है वो कामनाओं की पूर्ति न होने से दुखी होता है। आर्त माने दुखी। इंसान दुखी क्यों होता है? कामनाएं नहीं पूरी, दुखी होता है। तो आर्त का फल है काम, कामना उसकी पूरी हो जाए। तो मन कामना सिद्ध नर पावा, जय यह कथा कपट तज गावा। तो आर्त का फल है काम, और ज्ञानी का फल होता है मोक्ष। ज्ञान मोक्ष प्रद, ठीक है ना? तो ज्ञानी को मोक्ष प्रदान करते। तो जिज्ञासु को धर्म, अर्थार्थी को अर्थ, आर्त को काम, और धर्म और ज्ञानी को मोक्ष।
जो दायक फल चार, चार प्रकार के लोगों को, चार प्रकार के भक्तों को ये कथा चार फल देती है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, बरनऊ रघुबर विमल यशु जो